यूपी में महिला वोटर पलटेंगी खेल, जिसके साथ आधी आबादी जीतेगा वही बाजी। योगी अखिलेश का दांव, महिलाओं के पास चुनाव, बीजेपी या सपा, किस पर भरोसा करेंगी महिलाएं। यूपी में चुनावी बिसात अब बिछ चुकी है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ का 10 साल का शासन है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव के पास आरोपों का पिटारा है। लेकिन लगता है कि दोनों दलों की रणनीति में प्रदेश की आधी आबादी यानी महिलाएं केंद्र में है, क्योंकि इसी आधी आबादी यानी कि महिलाओं ने महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार और बंगाल समेत कई राज्यों में पार्टियों को कामयाबी दिलाई है। ऐसे में भाजपा या सपा किसकी रणनीति में होगा दम कि वो उत्तर प्रदेश की 6 करोड़ से ज्यादा महिला मतदाताओं का मन और वोट जीत पाए, करेंगे आज पर्दाफाश। नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 6 महीने से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में सत्ता पक्ष एनडीए की कोशिश है कि सरकारी योजनाओं के जरिए प्रदेश के हर नागरिक तक पहुंचा जा सके। तो वहीं अखिलेश यादव की कोशिश है कि वो जो जंगल राज का दाग उनके शासन में लगा था, उसे वो महिलाओं और छात्राओं को लुभाने वाली योजनाओं और वादों से धो सके। चुनाव आयोग द्वारा जब यूपी में एसआईआर किया गया था, तो उसके बाद जारी आंकड़ों पर जाएं तो प्रदेश में कुल मतदाता 13 करोड़ 39 लाख से ज्यादा है, जिनमें महिला मतदाता 6 करोड़ 9 लाख से ज्यादा है। ऐसे में सबसे पहले आपको बताते हैं कि समाजवादी पार्टी ने महिलाओं का वोट अपनी तरफ खींचने के लिए क्या क्या योजना बनाई है। तो अखिलेश यादव और डिंपल यादव अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ जाएं और समाजवादी पार्टी ने महिलाओं और छात्राओं को लेकर स्त्री सम्मान समृद्धि योजना शुरू करने का ऐलान किया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी पत्नी सांसद डिंपल यादव की मौजूदगी में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में योजना की तमाम जानकारियां दी गई। डिंपल यादव ने कहा कि योजना के तहत महिलाओं को मोबाइल, लैपटॉप, आर्थिक सहायता, पाठशाला और प्रशिक्षण के जरिए सशक्त बनाने पर जोर दिया जाएगा। एक एक करके आपको सुनवाते हैं कि पहले डिंपल यादव और फिर अखिलेश यादव ने इस दौरान क्या कुछ कहा। जो समाज कहता है आपको बंदिशों में बांधने की जो कोशिश करता है, उनको तोड़ते हुए जो आप करना चाहते हैं पूरे पैशन के साथ करें और पूरा अपना डिसिप्लिन और परसिस्टेंस मेंटेन करते हुए जो भी आप बनना चाहते हैं उसकी तरफ आप आगे कदम बढ़ाएं। बिना आधी आबादी के हमारी तरक्की अधूरी है। पहले भी समाजवादी सरकार में शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य और सुरक्षा के जो फैसले लिए गए थे, आज भी उत्तर प्रदेश सरकार के लिए और देश के लिए उदाहरण बने हैं। हाल ही में जापान का एक डेलीगेशन जब आया, तो उस डेलीगेशन को वही 1090 जो कभी समाजवादी सरकार में शुरू हुआ था, उसी को दिखा करके सरकार ये बताना चाहती है कि महिलाओं के सुरक्षा के लिए वो क्या फैसले और क्या काम कर रहे हैं। मैं अपनी बहनों को, अपनी माताओं बहनों को और आधी आबादी को ये भरोसा दिला सकता हूं कि जहां आज स्त्री सम्मान समृद्धि योजना की हम लोग मैनिफेस्टो में लाने का भविष्य में काम करेंगे, वहीं उनकी सुरक्षा को लेकर के कोई भी समझौता समाजवादी सरकार में नहीं होगा। जहां 1090 की शुरुआत की थी, वहीं वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डायल 100 को दिया और वही डायल 100 आज सरकार कह रही है कि इंटीग्रेटेड सर्विस के लिए बन गया है। ये वही डायल 100 है जिसमें पुलिस और हर इमरजेंसी सर्विस की मदद के लिए काम शुरू हुआ था। इसलिए मैं आज भरोसा दिलाता हूं कि जहां स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लागू की जाएगी, ये आधी आबादी की पूरी आजादी का संकल्प है। डिंपल यादव ने कहा कि सपा स्त्री सम्मान समृद्धि योजना शुरू करने जा रही है।
इसके तहत मोबाइल, लैपटॉप, पैसा, पाठशाला, प्रशिक्षण के जरिए स्त्री सशक्तिकरण पे काम किया जाएगा। हम यानी कि सपा 40,000 से शुरुआत करेगी, जिसमें हर साल बढ़ोतरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि पीडीए में ए का मतलब आधी आबादी है। योजना को लेकर सपा की महिला सांसद और विधायक भी अपनी बात रख रही थी। इंटरमीडिएट पास करने वाली हर छात्रा को लैपटॉप देने, आगे की पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं और नौकरी के आवेदन में मदद की बात भी की गई है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि पीडीए का असली मतलब तो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है, लेकिन सहूलियत के हिसाब से अखिलेश यादव उसे कभी अगड़ा तो कभी आधी आबादी बनाकर सियासी रोटियां सेकते रहते हैं। वैसे सपा के ऐलान के मुताबिक सरकारी स्कूलों में छात्राओं की पूरी फीस माफ करने और प्राइवेट स्कूलों में आधी फीस करने की बात भी कही गई है। इसके साथ ही शुद्ध पेयजल यानी कि साफ पानी और टॉयलेट की व्यवस्था का भी वादा किया गया है। महिलाओं को सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में हर महीने 2 दिन का अवकाश देने की भी बात की गई है। हर सरकारी और निजी दफ्तर में महिला शौचालय अनिवार्य करने का भी ऐलान किया गया है। यानी कि ऐसे मलाईदार और लच्छेदार वादे किए गए हैं जिनकी तरफ हर कोई खिंचा चला जाएगा। अब आपको सुनवाते हैं इस दौरान अखिलेश यादव ने और क्या कुछ कहा था। कि आजकल सब कुछ स्क्रीन से शुरू होता है। पहले भी समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप बांट के दिखाया था। जो पढ़ने वाले बच्चे थे, आगे बढ़ने वाले, उनको लैपटॉप दिया था। और आज भी उत्तर प्रदेश में जहां पर समाजवादी सरकार में लैपटॉप मिला होगा वो आज भी चल रहा होगा। उस समय जब टेक्नोलॉजी की इतनी पेनिट्रेशन नहीं थी, टेक्नोलॉजी के माध्यम से इतना कुछ नहीं चल पा रहा था, उस समय समाजवादी पार्टी ने, समाजवादी सोच ने लैपटॉप देने का काम किया था। भविष्य में इंटरमीडिएट पास करने वाली बेटी को लैपटॉप देकर के उसको आगे बढ़ने का मौका समाजवादी सरकार में दिया जाएगा। अच्छा, इसमें खास बात यह है कि सपा की तरफ से यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकनाट्य अहिल्याबाई योजना शुरू की है। बीजेपी की ओर से 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को आजीवन मुफ्त बस सेवा देने की बात कही गई है। रक्षाबंधन के मौके पर 27 से लेकर 29 अगस्त तक प्रदेश की माताओं और बहनों को एक सहपात्री के साथ रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी दी गई है। सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। प्रदेश में लगभग 12.5 करोड़ आधी आबादी महिलाओं की है, बेटी, बहन और माताओं की है। इतनी बड़ी आबादी को आज इस सुविधा को उपलब्ध कराते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि इतनी बड़ी सौगात आज प्रदेश भर में उपलब्ध प्रारंभ की जा रही है। ये अंतिम नहीं है, ये शुरुआत है, एक शुरुआत है। और उस शुरुआत के लिए मैं रक्षाबंधन के अवसर पर जो एक कार्यक्रम हुआ है, इस कार्यक्रम के लिए प्रदेश भर की सभी माताओं, बहनों को, सभी बेटियों को हृदय से बधाई देता हूं। और मेरी उन सबसे अपील होगी कि रक्षाबंधन का आयोजन, अपने भाई को तो रक्षा सूत्र बांधेंगे ही, लेकिन साथ साथ याद रखना, इस सुरक्षा का दायित्व निर्वहन करने वाले सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को, पुलिस के जवानों को, उनको भी आपको आवश्यकता पड़ी तो रक्षा सूत्र बांध करके सुरक्षा के इस इकोसिस्टम को और मजबूत प्रदान करने में आप अपना योगदान देंगे। इस दौरान सीएम योगी ने गिनाया कि कैसे 2017 से पहले प्रदेश में महिलाओं की स्थिति थी, हर तरफ उपद्रव होता था। आज यूपी कर्फ्यू और दंगा मुक्त है और हर योजना का केंद्र बिंदु बेटियां हैं। आधी आबादी को न सुरक्षा थी, न सम्मान था, न स्वावलंबन था, तो हमारी आर्थिक स्थिति बदहाल होनी थी। और इसीलिए तो यूपी उस दौर को जब याद करता है तो रोंगटे खड़े होते हैं। कहीं दंगे, कहीं कर्फ्यू, कहीं असुरक्षा, कहीं उपद्रव, हर योजना में बेईमानी और भ्रष्टाचार। लेकिन धर्म चक्र बदलता है। अगर उस समय उपद्रव था तो मोदी जी के नेतृत्व में जब डबल इंजन की सरकार यूपी में आई तो उपद्रव को उत्सव में बदल दिया गया है।
कर्फ्यू और दंगा से मुक्त करके यूपी को चंगा बना दिया गया है। अब हर योजना का केंद्र बिंदु बेटी है, आधी आबादी है। हमारा पहला संकल्प था उत्तर प्रदेश की बेटी को भय मुक्त वातावरण देंगे, उसे अपने विश्वास के दम पर खड़ा होने का पूरा अवसर देंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि हमने जो कहा था बेटी को सुरक्षा की गारंटी देंगे, ये केवल एक फिजिकल सिक्योरिटी नहीं थी, ये मेंटल सिक्योरिटी भी थी, हेल्थ सिक्योरिटी भी थी। तो कुल मिलाकर देखें तो बीजेपी के पास महिला आरक्षण से लेकर उज्ज्वला योजना, शौचालय, बैंक खाते, आर्थिक मदद से लेकर कई ऐसी कल्याणकारी योजनाएं हैं और उनमें सबसे ऊपर महिलाओं की सुरक्षा है, जो कि सबसे ज्यादा मिसिंग रही थी सपा के कार्यकाल में। यहां पर योगी आदित्यनाथ का एक और बयान मुख्यमंत्री का सुनिए आप। हमने महिला को जीवन के अलग अलग पड़ावों को भी पॉलिसी सपोर्ट से जोड़ा है। आज हम लोग बेटी के जन्म लेते ही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के साथ उस परिवार को जोड़ते हैं। बेटी जन्म लेगी, उसके नाम पे पैसा जाएगा। 1 वर्ष की होगी तो बेटी सभी प्रकार से टीकाओं से आच्छादित है, तो बेटी के नाम पर जैसे ही सभी प्रकार के टीकाओं से आच्छादित हुआ पैसा चला जाएगा। बेटी 5 वर्ष की हुई, पहली क्लास में प्रवेश हुआ तो बेटी के नाम पे फिर पैसा जाएगा। बेटी 6ठी क्लास में जाएगी तो भी बेटी के नाम पे पैसा जाएगा। बेटी 9वीं क्लास में जाएगी तो बेटी के नाम पे प्रवेश लेते ही पैसा जाएगा। बेटी 10वीं के बाद कोई भी डिग्री, डिप्लोमा या आगे की पढ़ाई करना चाहेगी तो भी पैसा जाएगा। यानी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना बेटी को जन्म लेने से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई की सुविधा का एक प्लेटफॉर्म बना है। सामूहिक विवाह योजना ने पिता की चिंताओं को दूर किया है। आज सरकार सामूहिक विवाह योजना में 1 लाख रुपए की सहायता बेटी की शादी के लिए उपलब्ध करवा रही है। निराश्रित महिला पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन में 1 करोड़ 10 लाख परिवारों को सालाना 12,000 रुपए की सहायता सरकार उपलब्ध करवा रही है। समाजवादी पार्टी कितना पैसा देती थी? समाजवादी पार्टी के समय में 300 रुपया मिलता था, हम 12,000 रुपया सालाना दे रहे हैं। आपको बता दें 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को लगभग 48% वोट्स मिले थे और सपा को यानी कि उसके गठबंधन को 32% महिला वोट्स मिले थे, यानी कि सपा पिछड़ गई थी। बहरहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि बीजेपी और सपा दोनों तरफ से आने वाले दिनों में कई ऐसे ऐलान और होंगे, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा लगातार वादों का, दावों का पिटारा खुलेगा। ऐसे में इन घोषणाओं को आगामी चुनावी रणनीति में महिला वोटर्स को साधने की कोशिश के तौर पर तो देखा ही जा रहा है और महिला वोटर्स इस बार गेम चेंजर साबित होने वाली हैं, क्योंकि अतीत में देखा गया है कि चाहे 2017 का चुनाव हो, चाहे 19 का लोकसभा चुनाव हो, चाहे हो 24 का लोकसभा चुनाव या फिर उससे पहले 22 का विधानसभा चुनाव, यूपी में हर बार महिला वोटर्स ज्यादा संख्या में बीजेपी और एनडीए के पास गई हैं। इस बार क्या कुछ होता है देखने वाली बात होगी। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।